ज़ीरो टैक्स, 18 से 20 लाख रुपए की इनकम तक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स करने अपने को, जिसकी वजह से ये होगा। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आप हर बार कर सकते हो, हर साल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब कुछ वीडियोस ऐसे भी बने हैं जो 25 लाख 30 लाख की सैलरी इनकम तक एक भी रुपया टैक्स नहीं। बहुत ही हेवाया लगा भाई मेरे को, मैंने देखे वो वीडियोस। लेकिन ठीक है, चलो कुछ नहीं बोलेंगे अपन उनके बारे में। 12-15 लाख वाले भी है, वो भी पॉसिबल है। ये 18 से 20 जो मेरे को लगता है मैक्सिमम जहाँ तक अपन जा सकते हैं, और प्रैक्टिकल है, एक्चुअल प्रैक्टिकल है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। 20 लाख की सैलरी है, बेसिक होगा 50%। इसका बेसिक सैलरी जो होती है कंपनी डिसाइड करती है, वो होती है 50% मैक्सिमम, यानी 10 लाख होगा मैक्सिमम बेसिक सैलरी। तो 20 लाख का 50% वुड भी 10 लाख बेसिक सैलरी। अब आपको ये देखना है कि 10 लाख बेसिक सैलरी जो है ना, जो डिडक्शंस अपन करेंगे आगे, वो इसी में से होंगे 10 लाख में से। क्योंकि आगे का जो 10 लाख है वो तो होगा HRA होगा, एक हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंसेस, जो अपन पूरा क्लेम करेंगे उसको साइड में ही हटा देते हैं अपन। 10 लाख जो मेन है ना 50%, उसी के अंदर गेम है, उसी में डिडक्शंस भी लेने हैं, उसी में सारे रिबेट भी लेने हैं, सब कुछ उसमें लेना है। अब डिस्कस करते हैं 20 लाख माइनस 10 लाख बेसिक, जिसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक बार के लिए उसे साइड हटाओ। बाद में आता है एक HRA 5 लाख रुपए का। 5 लाख ये मैंने कैसे निकाला, 25% अपनी जो मेन सैलरी है उसका 25%, क्योंकि मैं भी जॉब रह चुका हूँ तो मुझे पता है 25% एक ब्रैकेट है। तो 25, वो बेसिक का 50% रखते वो लोग। तो बेसिक 10 था, बेसिक सैलरी का 10 लाख था, उसका मैंने 50% किया, वो हो गया 5 लाख रुपए। इन शॉर्ट टोटल सैलरी का 25% है ये, यानी 1/4। 20 लाख का 5 लाख हुआ। 5 लाख HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये मैं कैसे लूँगा। अब मैं खुद के घर पे रह रहा हूँ, यानी कि मम्मी पापा का नाम पे घर है, मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, तो अब मैं कैसे लूँ यार। ये तो तब देना पड़ता है जब रेंट दूँ मैं। अब रेंट मैं उनको भी दे सकता हूँ, घर का खर्चा तो देता ही हूँ। तो ये सोच लेना चाहिए कि घर के खर्चे के साथ साथ मैं इनको हाउस रेंट जैसा दे रहा हूँ, जिसमें मुझे भी डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, एक एग्रीमेंट बनाना है। कुछ MNCs होती है, वो लोग क्या होते हैं, एग्रीमेंट बना के लो तो ही हम लोग करेंगे, या एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। एक एग्रीमेंट बना लो ना, सिंपल, स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक एग्रीमेंट बना लो। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता रहा हूँ जो बाकी वीडियोस में नहीं मिलेंगे आपको। वो लोग बोलेंगे HRA ये वो ना, अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते ना यार, एक बार देख लेते हैं, सही रहेगा। HRA जो हो गया, एक बार ये वीडियो देखनी है आपको, एकदम अच्छे से पूरा समझ जाएगा, पूरा फंडा समझ जाएगा। HRA क्या होगा, हाउस रेंट अलाउंस। रेंट अपन देते हैं तो उसके लिए होता है ये। अब रेंट मम्मी पापा को भी आप दे सकते हो रेंट। रेंट एक रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट चाहिए, मेन रेंट रिसिप्ट चाहिए कंपनी वालों को। बेसिक कंपनियों में रेंट रिसिप्ट चलती है, लेकिन MNC में चाहिए वो लोग को एग्रीमेंट भी चाहिए। तो एग्रीमेंट मम्मी पापा के नाम से और आपका एक बना लो एग्रीमेंट। अब पैन नंबर भी चाहिए रहेगा, क्योंकि आप 1 लाख से ज़्यादा की दे रहे हो HRA। 5 लाख अपन ने निकाला ना, अब 5 लाख दे रहे हो तो पैन नंबर भी चाहिए। मम्मी के नाम पे घर है, मेनली इंडियन हाउस होल्ड में मम्मी के नाम पे घर होता है फर्स्ट घर, बाद में पापा के नाम पे घर होता है, वो अलग बात है। तो अभी पैन नंबर चाहिए, तो पैन नंबर आपको देना है। पैन नंबर क्यों हो गया, अब यहाँ से आपका इनकम डिडक्शन होगा, मम्मी के नाम पर ऐड होगा वो इनकम। ये याद रखो, अगर मम्मी वर्किंग है और उनका इनकम पहले से अच्छा है तो मम्मी के नाम पे मत दिखाना, यहाँ वापस उल्टा फंस जाओगे। पापा के नाम पे तो दिखाना ही मत। अगर पापा के नाम पे अच्छी इनकम आ रही है ना, पापा के नाम पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर नहीं करना इसे। लेकिन दूसरे केस में अभी ऐसा नहीं है, चलो मम्मी के नाम पे इनकम नहीं है, मान लेते हैं, तो अपन दिखा देंगे 5 लाख रुपये वहाँ पर। ये वहाँ पे कट गया 5 लाख, तो आपको 5 लाख एग्जैक्ट नहीं दिखाना है, 5 से ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन के बेसिक्स पे HRA माइनस होता है। तो ये 3 कंडीशन जो भी है वो पूरा डिटेल में आपको आपके टैक्स वाला बता सकता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 लाख से ज़्यादा देना है, 5.5 लाख रुपया दे दो, फिर आप रिसिप्ट दो उतनी, तो आपको 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 5 माइनस हो गया, 20 में से 5 माइनस कर दिया मैंने पहले, अब बचा 15। अब अदर अलाउंसेस होंगे। अदर अलाउंसेस कौन से हैं, यहाँ पर एक होता है लीव ट्रैवल अलाउंस, LTA हो गया, बुक्स पीरियोडिकल्स पे हो गया खर्चा, पेट्रोल अलाउंस हो गया, ड्राइवर अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया। बुक्स पीरियोडिकल यानी कि मैगजीन वैगजीन का अलाउंस। अब आपने जो भी आड़ा टेढ़ा खर्चा किया है ना, आप अलाउंस के नाम पे ले सकते हो क्लेम, उसका ज़्यादा टेंशन लो मत आप। यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, अब कपड़े खरीदे उसके बिल रखो आपके पास, पेट्रोल है उसके बिल रखो,
ऐसे बहुत सारे बिल रखो, और ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं कि बिल आपको रखने हैं, और या तो जो भी करना है क्रिएट भी करवा सकते हो, लेकिन नहीं क्रिएट मत करो यार, ना ना ना, गलत बात है। ठीक है, जो भी देख लो। ये हो गए, आपको यहाँ पे 5 लाख तक का मिलेगा। ठीक है, 5 लाख का आपका सारा अलाउंस। या आपको एक बार अपने टैक्स वाले से बात कर लेनी है, जो आपका HR है ना, HR का पेरोल वाला बंदा है, वो पेरोल वाले बंदे से बात करनी है कितना आ रहा है मेरा। फिर जो टैक्स डिडक्शन करता है ना, उसको थोड़ा सा, अगर 18-20 कमा रहे हो आप, तो यार उसको भी थोड़ा आप दोस्ती वोस्ती बना के रखो उसके साथ भी। और ये एक आप ले सकते हो, उसको भी पूछ लो छोटा मोटा चीज़ें। ये तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, उससे आप करवा के पूरा गोल घुमा सकते हो, अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो 5 वहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 लाख बचेगा खाली। अब 10 लाख में आते हैं हमारे डिडक्शंस। डिडक्शंस में क्या है, 80C का डिडक्शन। 80C का एक सेक्शन है, एक सेक्शन इनकम टैक्स का, चैप्टर 6 का। ये बोलता है आप LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस, जैसा भी है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इस भरते हो आप, तो वो एक हो गया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF हो गया। आप कुछ कुछ चीज़ों में है ना डाल के 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। ELSS फंड हो गया, टैक्स सेविंग फंड है ये। आप म्यूचुअल फंड जैसा ही है ये, तो एक वहाँ पे डाल सकते हो। PPF में डालोगे 5 साल तक लॉक हो जाएगा, 5 साल तक लॉक होगा, उसके बाद आप निकाल सकते हो। उसमें भी 8-9% का इंटरेस्ट रेट है। आप डालोगे LIC में, तो वो क्या हो गया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आप अगर मैच्योर, आपकी टर्म में मैच्योर हुई तो आपको पैसा मिलेगा, आप नहीं निकल लिए तो आपके बाद वालों को मिलेगा। चलो ऐसी बात नहीं है, आप कमाओ, अच्छा खूब कमाओ। तो ये 1.5 लाख तक का यहाँ पे मिलेगा मेरे को। फिर एक आता है 80CCD(1)(1)(b) का एक सेक्शन है। ये क्या बोलता है, NPS। ये है 50,000 रुपये। यहाँ तक मेरे को 50,000 मिलेगा। यहाँ पे मैं नेशनल पेंशन स्कीम है ये, इसमें 50,000 डालूँ, ये भी ब्लॉक इन पीरियड, ये सब कुछ लॉक होता जाएगा पैसा। गवर्नमेंट आपसे वो बोल रही है ना कि यहाँ पे दे दिया वहाँ, ये लॉक कर रही है आपका पैसा भाई। आप ये मत समझो कि पूजा मुझे माफ़ हो गया, ये ना, पैसा लॉक हो रहा है, आपके यूजेज में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी 5 साल के लिए ब्लॉक। ठीक है, तो 1.5 लाख पहले, फिर 50,000, तो 2 लाख रुपया हो गया मेरा। अब होता है मेडिक्लेम प्रीमियम होता है 50,000 का, ये भी अलाउड है। 50,000 कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे मैं हूँ 30 साल का, मेरे मम्मी पापा हैं 55 के, तो मुझे 50,000 मिलेगा, मेरा वाइफ का बच्चे का 25,000 मेरे को यहाँ मिलेगा। और मम्मी पापा 60 साल के नीचे हैं तो इनका 25,000 मिलेगा। अगर ये लोग 60 साल के ऊपर होते और मैं इनका प्रीमियम भरता, मेडिक्लेम प्रीमियम, तो मुझे 50,000 तक मिलता। अगर मैं खुद भी 60 साल के ऊपर होता, लेट से मैं 65 का होता और मम्मी पापा 90 के होते, तो मुझे मेरा 50 मिलता, मम्मी पापा का 50 मिलता, 50 टोटल 50-50 1 लाख मिलता। लेकिन ये केस में कितना है, 25-25 50,000। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एकदम क्लियर। ये है 80D का सेक्शन, 3 सेक्शन बताए, 80C 1.5 लाख, 80CCD(1)(b) 50,000, 80D जिसमें मुझे मिला 50। तो अभी टोटल मेरा कितना हो गया, 1.5 50 50 2.5 लाख रुपया हो गया। अब मैंने एक घर लिया हुआ है, मैं मुंबई बेस्ड हूँ, मैंने एक घर लिया हुआ है पुणे में। पुणे में मैंने लोन पे घर लिया, चलो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है मैंने, तो एग्जाम्पल है ये, मैंने लिया तो नहीं है लेकिन लेना है। चलो अब वहाँ पे मैंने घर लिया, इंटरेस्ट मेरे को भरना है, पूरा EMI भरना है, तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, वो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना तक, 2 लाख रुपए तक। लिमिट है ये, नहीं लिमिट नहीं है ये। अगर मैं उसे सेल्फ ऑक्यूपाई, यानी कि मम्मी पापा वहाँ रहते, मैं यहाँ रहता हूँ मम्मी पापा के घर में, वहाँ पे वो रह रहे, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो 2 लाख की लिमिट है। लेकिन अगर वो मैंने भाड़े पे चढ़ा रखी है ना, तो जो इसका इंटरेस्ट है उसका 2 लाख का लिमिट नहीं है। फिर मैं जितना चाहूँ, 8 लाख का आ रहा है, 8 लाख रुपया मेरे को पूरा पूरा अलाउड। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे सामने इनकम भी आएगी, इनकम के सामने फिर ये माइनस करूँगा, कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं अपन के सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि मम्मी पापा वहाँ रह रहे, 2 लाख रुपया वो अलाउड हो गया। तो मैंने 2.5 कैलकुलेट किया था पहले, 2 4.5। अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो अलाउड है सारे सैलरीड एम्प्लॉय को, जो जॉब वॉब कर, उनको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन। कितना हो गया, 4.5 + 50 5 लाख रुपया हो गया। ये 5 लाख रुपया प्लस प्रोफेशनल टैक्स जो 200 रुपया आपका हर बार कटता है, फरवरी में 300 रुपया कटा होगा, तो ये 2,500, तो कितना हो गया, 5,02,500। अब 20 लाख कमा रहे हो आप, 18-20 लाख रुपया एग्जाम्पल कमा रहे हो आप, तो आप छोटा मोटा डोनेशन कर रहे हो, मंदिर में दे रहे हो, मंदिर में भी आपको ट्रस्ट होगा, वो तो अलाउड है। ट्रस्ट में भी उनके पास सेक्शन 12 में वो लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो जाके वो अलाउड है आपको। तो आपको दिखा हुआ आएगा वहाँ पे, दिस डोनेशन इज अलाउड अंडर सेक्शन दिस अप टू दिस लिमिट।
अब 50% का या 100% का होगा। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने डोनेशन किया था तो वो अलाउड था उनको। आसाम में फ्लड हुए थे उसके रिगार्डिंग डोनेशन किया था तो वो अलाउड था। अंडमान निकोबार में हुआ था तब वो अलाउड था। तो ये सब चीज़ें अलाउड होती है डोनेशन। कभी आपने जेनरसिटी के साथ कर दिया डोनेशन तो उसकी रिसिप्ट लेना मत भूलना। किराए में डोनेशन किया जैसे मैं करता हूँ, किराए में करता हूँ, मैंने कोविड के टाइम पे किया था, आसाम फ्लड में भी किया था, तो ये डिडक्शंस अलाउड हो गए मुझे। ये हो गया मेरे 80G में डोनेशन। उसमें मैंने पकड़ा चलो 20,000 रुपये यार, छोड़ो 1% खाली, 20 लाख का 1% 20,000 रुपये। तो मेरा टोटल कितना हो गया 5,02,500 प्लस 20,000 5,22,500। मैंने पहले कैलकुलेट कितना किया था 20 लाख था, 5 HRA माइनस किया था मैंने 15 माइनस 5 अदर अलाउंसेस किया था 10, उसमें से 5,22,500 ये माइनस किया तो मेरा कितना बचता है जल्दी बताओ 4,77,500। ये हो गया 5 लाख के नीचे आ गया। क्या इसके ऊपर टैक्स नहीं है मुझे? नहीं, टैक्स है, अभी भी है, अभी भी टैक्स है। टैक्स का मेन लिमिट है 2.5 लाख रुपया ही खाली। 2.5 लाख से 5 लाख जब जाओ तो 5% का टैक्स लगता है, यानी कि 12,500 रुपये टैक्स लगता है आपके इसके ऊपर, करीबन 11.5 या उससे कम 10 10.5 आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 87A दिया है जिसमें आपको रिबेट मिलेगा अप टू 12,500। क्या ये रिबेट मुझे तभी भी मिलेगी अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपया है? 6 लाख मेरा लास्ट अगर आया है तो क्या ये रिबेट 12.5 का फिर भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तो 5 लाख के ऊपर चला गया, 5 के नीचे तो 12.5 मिलेगा। अब तो थोड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हो गया तो मिल जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसी है। अब देखा जाए तो अपन नीचे आ गए, 0 टैक्स हो गया। अब कोई मुझे पूछेगा भाई मेरा तो घर ही नहीं है, मैं तो 2 लाख रुपए का, ऐसा कुछ नहीं, आपने तो कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं, तो ठीक है ना, मत लेना भाई, मत ले, वहाँ पे 2 लाख रुपए हटा दे। अब नीचे आ जाएंगे अपन, तो तेरा 17 से 18 लाख रुपए का होगा। 17 से 18 लाख का जो होगा उसके ऊपर अब कोई मुझे बोलेगा कि भाई आपने NPS वाला बता दिया मुझे, 80CCD 1B 80C बता दिया आपने, इतना सारा आपने 80D बता दिया। मैं बोला देख भाई थोड़ा छोटा मोटा तो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। 18 से 20 लाख रुपए की सैलरी अगर ना अपनी, तो अपने को थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। एक बार ये एडजस्टमेंट दिमाग में ले आओ, बाद में करते रहना। एक बार एक फॉर्मेट बना लो। इस साल में तो आपका हो गया, इस साल में जितना आपका आ रहा था पहले आप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि HRA कंपनी को मैंने दिया ही नहीं था यार, अब लेट वीडियो मिली मेरे को, कंपनी को दिया ही नहीं, कोई बात नहीं ना, TDS काट लिया वो लोग ने, कोई दिक्कत नहीं। अपन जब जुलाई में भरेंगे ना, 31 जुलाई की लास्ट डेट है, जुलाई में रिटर्न जब भरेंगे ना तभी भी अपन ले सकते हैं, तो टेंशन मत लो, तभी भी आप इसका क्लेम ले पाओगे, ये तभी भी अलाउड है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लेम आता जाएगा वैसे वैसे आप ले सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप कमेंट में करके मुझे बोल दो, तो मैं भी उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर कर दो और शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिनको ये इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।